Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. इस क्वेश्चन में आपके पास 3 पॉइंट्स हैं जिनका कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है एंड वी हैव टू डिटरमाइन इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इन तीनों पॉइंट्स का कुछ नाम दे देते हैं. लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज ए, दिस वन एज बी एंड फाइनली दिस वन एज सी. सबसे पहले मैं आपको कोलिनियर का मतलब बता देता हूं. लेट अस अज्यूम यहां कहीं पे पॉइंट ए लाई कर रहा है, यहां कहीं पे पॉइंट बी लाई कर रहा है और यहां कहीं पे पॉइंट सी लाई कर रहा है. अगर मैं इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूं और ज्वाइन करने के बाद अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, then we can say that these 3 points are collinear. मतलब if a line joining these 3 points is a straight line then these 3 points are collinear. अब हमको कैसे पता चलेगा कि एक स्ट्रेट लाइन है? आपको तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स मालूम है. डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से आप AB का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, BC का लेंथ फाइंड कर सकते हैं और लाइकवाइज AC का लेंथ फाइंड कर सकते हैं. अगर AB और BC के लेंथ का सम AC के लेंथ के इक्वल निकला, then the line joining these 3 points is a straight line and these 3 points are collinear. I hope question आपको समझ में आ गया होगा, concept भी आपको समझ में आ गया होगा. Let us see the solution. We are given 3 points, namely A with coordinate 1, 5, B with coordinate 2, 3 and C with coordinates -2, -11. Now we know that distance between any 2 points is determined by the formula square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. सबसे पहले पॉइंट A और B को कंसिडर करते हैं तो आपको लेंथ AB मिल जाएगा. कंसिडर पॉइंट्स A एंड B. कोऑर्डिनेट ध्यान रखिएगा, यहां मैंने लिख के रखा है. AB का लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से. x2 आपके पास क्या है? 2 माइनस x1 आपके पास है 1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है 3 माइनस y1 इज 5 अगेन इस पूरे का होल स्क्वायर विच गिव्स अस 2 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5 इज -2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 प्लस 1 5 होता है तो आपको फाइनली √5 मिल जाएगा. AB का लेंथ हमने फाइंड कर लिया एज √5. मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ, ठीक है. नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड लेंथ BC. उसके लिए हमको पॉइंट B और C को कंसिडर करना होगा. कंसिडर पॉइंट्स B एंड C. नाउ जब हम पॉइंट B और C को कंसिडर कर रहे हैं तो अब B के कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए x1 y1 है और C के कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए x2 y2 है. अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम BC का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं या BC का लेंथ फाइंड कर सकते हैं. फॉर्मूला स्टिल रिमेनिंग सेम. x2 आपके पास है -2 माइनस ऑफ x1 इज 2 इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 इज -11 माइनस ऑफ y1 इज 3 अगेन इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए विच गिव्स अस -2 से आपको मिलेगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 16 प्लस -11 -3 विल गिव यू -14 -14 का स्क्वायर होगा 196. माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया और 14 का स्क्वायर होता है 196 और जब आप 16 को 196 से ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 212. तो फाइनली BC का लेंथ आपने फाइंड किया एज √212. इसको भी यहाँ लिख देते हैं, ये है √212 स्क्वायर रूट ऑफ 212. फाइनली AC का लेंथ फाइंड करते हैं. उसके लिए आपको पॉइंट A और C को कंसिडर करना होगा, ठीक है. मैं यहां पे लिखता हूं कंसिडर पॉइंट्स A एंड C. और अब A के कोऑर्डिनेट हमारे लिए x1 y1 है और C का कोऑर्डिनेट आपके लिए x2 y2 है. नाउ AC का लेंथ आपको मिलेगा एज x2 आपके पास है -2 माइनस ऑफ x1 इज 1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 इज -11 माइनस y1 इज 5 अगेन इसका होल स्क्वायर विच गिव्स अस -2 -1 से आपको मिलेगा -3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस
-11 -5 होगा -16 और -16 का स्क्वायर करेंगे आप तो आपको मिलेगा 256 और 256 प्लस 9 होता है 265। तो फाइनली AC का लेंथ आपको मिल गया √265, उसको भी यहाँ लिख देते हैं, लेंथ ऑफ AC इज √265। नाउ क्लियरली आप देख सकते हैं AB प्लस BC, मैं यहाँ पे लिखता हूँ AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। आपको मालूम है कि √5 प्लस √212 इज नॉट इक्वल टू √265, ये आपको मालूम है। इसका मतलब जो लाइन इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक, कंसेप्ट आपको मैंने शुरू में समझाया था कि दीज 3 पॉइंट्स आर गोइंग टू बी कोलिनियर ओनली व्हेन द सम ऑफ 2 शॉर्टर लेंथ इज इक्वल टू द लार्जेस्ट लेंथ, जो इस बार नहीं है। शॉर्टर लेंथ जो है आपके पास, उनका सम लार्जेस्ट लेंथ के इक्वल नहीं है। तो फाइनली आप क्या लिखेंगे, as the sum of two shorter length is not equal to the largest length, therefore these 3 points are not collinear या non collinear भी बोल सकते हैं आप। So this completes our solution. Let us see the fourth question.